ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, जिन्होंने उस वक़्त इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया, जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी थी आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को, ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, जो इन्होंने कर दिया। आज डॉलर 250 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, ये 100 दिनों में हुआ है। आज पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद, यूक्रेन इस वक्त हालत जंग में है, गिरावट आई है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में आई है। ये हालात हैं इस वक्त हमारी मईशत के, और इस मईशत को इस जगह पे पहुंचाने में जो शहबाज शरीफ का रोल है, जो PDM का रोल है, इनका तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिन्होंने उस वक़्त जब इलेक्शन की तरफ, आज मुल्क में नई हुकूमत आ चुकी होती, हम एक स्टेबल इन्वायरमेंट में होते, हमें पता होता लोगों ने क्या फ़ैसला करना है। लोगों, जब भी जमहूरियत में एक हद से बड़ा होता है क्राइसिस, तो आप क्या करते हैं? आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं। हमने इलेक्शन की तरफ चला जाना था। आज एक मुस्तहकम हुकूमत शरीफ है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक ऐसी हुकूमत वफाक में हुकूमत है जिसके किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। सो प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ जो हैं वो CDA के वज़ीर आज़म, सो उनकी वजह से वो कोई फ़ैसला कर ही नहीं पा सकते। वो कैसे जाके IMF से फिर आर्मी चीफ़ को बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वो तो तेल की कीमत खुद नहीं बढ़ा सका। आपको याद होगा पहले इन्होंने बयान दिया कि हमें आर्मी चीफ़ की मदद की ज़रूरत है तेल बढ़ाने की कीमत बढ़ाने के लिए। सो प्रैक्टिकली मुल्क में इस वक्त वफाकी हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। CDA की जो चेयरमैनी है वो एग्जिस्ट करती है, ये प्राइम मिनिस्टरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। अब IMF जो है उसके साथ हमारा मुआहदा अभी तक इसलिए नहीं हो पा रहा कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि जब चारों सूबे ही इनके साथ नहीं हैं, जब इनकी अपने मुल्क में जो है ये बेचारे जो हैं ये जाके बर्गर भी अकेले नहीं खा सकते, बाहर लोग इनको लोटे लोटे के नारे लगाते हैं, ये जाके जो है वो किसी भी पब्लिक मुकाम के ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते, तो वो IMF वाले भी परेशान हैं। ज़ाहिर है उनका यहाँ पे भी डायरेक्टरेट है, वो कहते हैं इनसे बात करें तो करें क्या। पाकिस्तान की इस वक्त जो अमली आलमी सूरत हाल है, आप देखिए कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, लड़का सा आ गया है, इंटर्नशिप कर रहा है, करे। वो 12-12 दिन तो वो दफ्तर ही नहीं जाता, लोग उसको जानते ही नहीं। आपने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में ख़ुद को तनहा कर लिया, आपने अपनी मुआशी पॉलिसी में ख़ुद को जो है वो तबाह बर्बाद कर लिया, और अब आप एक अड़े हुए हैं कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने? ये सिर्फ जो PTI को इससे इनको डर पड़ा हुआ है कि ये 2/3 अक्सरियत से इमरान खान जीत जाएगा। क्या आप इस वजह से इलेक्शन होल्ड कर इलेक्शन जो है उसको होल्ड करा सकते हैं, इलेक्शन को इल्तवा में रख सकते हैं कि आपको यकीन है कि हमारी मुखालिफ जमात जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवाते? ये तो देखें, ये तो हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट के मैच होते थे कि आप जो बंदा बॉल या विकटें लेके आया होता था वो बारी लेके कहता था मैंने नहीं कराना, बॉल नहीं, मैं नहीं देता विकटें, ये विकटें तो मेरी हैं। इस तरह का बच्चों वाला एटीट्यूड है इनका, और इस एटीट्यूड के साथ ये मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने इस डर से कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, फिर आप मुल्क में कोई और सिस्टम कर लें, फिर आप जो है वो कहें कि हमने और कोई कम्युनिस्ट जो निज़ाम था रूस में वो सिस्टम बनाना है, हमने प्लानी है, क्योंकि जमहूरियत में तो ये नहीं हो सकता। आप इसलिए जो इलेक्शन इल्तवा में नहीं रख सकते कि मुझे डर है मेरा मुखालिफ जीत जाएगा, मैं इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। ये तो एक अजीबोगरीब बात है। अब आइए, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है इसके ऊपर जो बात हुई, पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं हुई। हम मान रहे हैं कि ये 1.3 मिलियन डॉलर जो हैं ये PTI को वोटन से ट्रांसफ़र हुए थे, हमने ये डिक्लेयर किए हुए हैं अकाउंट। इसमें अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमने एलिगेशन क्या है और हमने जवाब क्या देना है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर दुनिया में जो फ़ंड रेजिंग है वो ऐसी होती है जैसे आप और पहली बात मैं आपको कहूँ, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ंड गेटर हैं। ये सिर्फ 9 अरब रुपया इस साल
शौकत खानम ने इकट्ठा किया है, नमल ने अभी पिछले 2 हफ्तों में $2 मिलियन इकट्ठा किया है। इसी तरह से जो पीटीआई की नामंजूर.com है, उसको मेरे ख्याल है को 5-6 दिनों में 47 करोड़ रुपया जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने दिया है। ये जो एक मुहिम है पीडीएम की इस वक्त, और ये जो इस वक्त लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून वाले और जेयूआई फजलुर रहमान, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ जो इनका टायरेड है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ जो ये नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, ये हैरान कुन है। क्योंकि एक तो मुझे कोई भी देखे, कोई थोड़ी बहुत अकल रखता होगा, जो पॉलिटिकल थिंकिंग रखता होगा, वो कैसे 90 लाख लोगों के खिलाफ जो इस वक्त बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तान की इज्जत है, जो पैसे कमा रहे हैं, $31 बिलियन तो उन्होंने अभी भेजे हैं। अगर वो 31 बिलियन IMF से तो हम $3 बिलियन ले रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने तो $31 बिलियन भेजा है पाकिस्तान को। अगर वो ये पैसे नहीं भेजें, हमारी तो कमर टूट जाए। हमें पीटीआई जो है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर फ़ख्र करते हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी बैकबोन कंसिडर करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और ये बिलावल और ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नफ़रत में क्यों मुब्तला है। पहले इन्होंने उनका वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया कि नहीं ये सारे इमरान खान को वोट देंगे, उसके बाद आके अब ये उनके कह रहे हैं कि जी ये फंडिंग ना किया करें। ये हैरान कुन बात है। हमें चाहे आरफ नकवी हो, हमें आरफ नकवी वहाँ पे केस का सामना कर रहे हैं कि अमेरिकन फाइनेंशियल रेगुलेशंस की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। हो सकता है वो केस सही हो सकता है वो केस गलत हो, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें आरफ नकवी हमारा विलन तो नहीं है। अमेरिकन अगर फाइनेंशियल उन्होंने किया है, वो अमेरिका ने उन पर केस किया हुआ है, वो करें ना करें। और इस जो कहानी है उसमें जवाब तो उन्हें इस बात का देना है कि वो कह रहे हैं कि $20 मिलियन तो शरीफ जो फैमिली ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको ऑफ़र हुए थे। उन्होंने तो उसकी तरदीद ही नहीं की, उन्होंने तो ऑफ़र ही नहीं, उन्होंने तो उसको आके बताया ही नहीं हमें कि उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। क्यों, हम कैसे फंडिंग कर रहे हैं? इमरान खान जाते हैं, वो वहाँ पे डिनर्स होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं। हमें 40,000 लोगों ने 2008 से 2013 के दरमियान फंडिंग की। उस 40,000 लोगों की हमने तकरीबन जो फंडिंग की है वो 3.5-4 अरब रुपए की फंडिंग की है। उनमें से 25 करोड़ रुपया कहते हैं कि जी ये आपको ये जो वॉटन है इसने भेजा था। तो वॉटन ने भी जो भेजा था वो भी क्रिकेट मैच हुआ था। इमरान खान ने सालों के बाद जाके वहाँ पे बॉलिंग की थी उस मैच में, और उसमें लोग आए, उन्होंने पैसे दिए। वो पैसे जो हैं ब्रिटिश लॉज में भी एफिडेविट हुआ। यहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आरिफ नकवी ने एफिडेविट दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लीगल पैसा है और आरिफ नकवी पाकिस्तानी है, उन्होंने वो पैसा भेजा। वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। और इसी तरीके से पाकिस्तानी हैं जो हमें $100 भेजते हैं, जो $50 भेजते हैं, पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो है वो $10 भी जो है वो दिए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी फंडिंग करती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सेठ पकड़े हुए हैं, माफियाज पकड़े हुए हैं। अभी आपने देखा PMLN ने जिस तरह से ये मरियम औरंगज़ेब के हस्बैंड जो है अली तासीर, उन्होंने सिगरेट कंपनीज़ को अरबों रुपए की कंसेशंस लेके दी। वहाँ से तो पैसा आया है, अब वो पैसा किधर गया है हमें नहीं पता। हो सकता है वो नून लीग की फंडिंग में गया हो, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हो सकता है मरियम औरंगज़ेब ने पैसे लगाए हों इसके लिए। PTI ऐसे नहीं करती। हम पब्लिक फंडिंग करते हैं। हम अपने जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, हम प्रेफर करते हैं कि बजाय 4 सेठ हमें पैसे देने के या 4 कंपनियां हमें पैसे देने के, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो पैसे दें। छोटे छोटे बच्चे जलसों में आते हैं, वो अपनी जो पॉकेट मनी है वो इमरान खान को देके जाते हैं। ये एतमाद है इमरान खान का इमरान खान के ऊपर, और ये एतमाद है इमरान खान का जिनको अभी तक शौकत खानम 70 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं कैंसर के मरीज़ों के ऊपर। और ये कहाँ से आया? इमरान खान के पास तो 70 अरब नहीं है, PTI के किसी बंदे के पास तो 70 अरब नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है या ओवरसीज़ का पैसा है जिन्होंने दिया। अच्छा, अब जिस तरह ये अगर नमल जो है, यहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल 2/3 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बग़ैर फ़ीस के पढ़ रहे हैं। वो पैसा उनके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च होते हैं महीने के, वो कहाँ से आता है? वो पाकिस्तान के लोग देते हैं। हाँ, अलबत्ता आप ये देखिए
कि लेट से आपने 9 अरब रुपया जमा किया है, हमने लॉज को फॉलो करना है, पाकिस्तान के लॉज हैं, ब्रिटिश लॉज हैं, उनको फॉलो किया। ये हम नहीं कर सकते कि 100 अगर 1 लाख आदमी जो है उसने हमें पैसे दिए हैं तो हम लाख आदमियों का सोर्स ऑफ इनकम देखना शुरू कर देंगे, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि उन्होंने लॉज को फॉलो किया है, लॉज के मुताबिक ट्रांजैक्शन की है, ज़बरदस्त, हमारे पास आगे पैसे ख़त्म, बात होगी। अगर उन्होंने कि लॉ वायलेट किया है तो वो उस हुकूमत के उसके दरमियान है। सो मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है, बिल्कुल PTI की फ़ंडिंग केस का फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस का भी साथ फ़ैसला करें, वो कंप्लाई विद करें। उनकी स्क्रूटनी रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि और हम ये क्यों कह रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI, JUI का, TLP का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा ना, उधर तो बेचारों की वैसी टांगें कांप जाती हैं पता करते हुए। ज़रा पूछे ना फजलुर रहमान का हेड ऑफिस किसने बना के दिया था, ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो, हाफ़िज़ हुसैन अहमद शहीद जो हैं, हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने लिखा कहा है कि अपना ये पैसा जो है वो लिबिया ने जो है उस वक्त दिया था। सैफ कज़ाफ़ी ख़ुद पाकिस्तान आए थे इनैगोरेट करने इनका हेड ऑफिस। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी किताब में लिखा है कि उसामा बिन लादन से मेरी हुकूमत हटाने के लिए नवाज शरीफ ने पैसा लिया था। अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा जो है वो तो बेनज़ीर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो अपने अबू जी को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज़ जो उनकी वालदा हैं उनकी तो जद्दोजहद रही है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, और उन्होंने तो इस फस्तायत के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है, इसीलिए आज पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर से तो ताल्लुक़ ही नहीं लगता, वो तो सारे अपने, वो तो जरदारी फैमिली है। पिछली दफ़ा भी मैंने भुट्टो कहा तो अमीर हुसैन भुट्टो साहब का मुझे मैसेज आया, वो बड़े मेरे से नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि आप जरदारी को जो है वो भुट्टो भुट्टो कही जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त तो अनफॉर्चुनेट है कि वो बेनज़ीर भुट्टो की तो विरासत ही ख़त्म हो गई और वो सारा एक जरदारी साहब का शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल ये जो मैं समझता हूँ कि जो मुलाकात की है ये कोड ऑफ कंडक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है, इसके पेश नज़र इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो मूव किया जा सकता है। उसके बाद जो केस का फ़ैसला है वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए, और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि लोग एक कंपैरिजन कर सकें, लोग देख सकें कि कौन सी पार्टी कैसे फ़ंड इकट्ठा करती है। मकसद ये नहीं है कि एक पार्टी जो है उसको आप बता दें और दूसरी पार्टियां जो हैं उनको आप मौका दे दें उस पर तनकीद करने का। हक़ तो यही है ना कि आप जो मीडिया है उसके सामने कंपैरिजन आए, PTI की फ़ंडिंग कैसे होती है, नून की फ़ंडिंग कैसे होती है, पीपल्स पार्टी की फ़ंडिंग कैसे होती है। इन तीन का तो इसलिए फ़ौरन करते हैं कि इनका मुकम्मल है स्क्रूटनी। उसके बाद ज़रा JUI की भी फ़ंडिंग करें, जमात इस्लामी का फिर भी जो है वो फॉर्मलाइज सिस्टम है। उसके बाद TLP का करें, बाकी पार्टीज़ का भी करें। और ये मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के लोगों का जानना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी फ़ंडिंग कैसे करती हैं, क्योंकि उनकी जो फंडिंग ट्रेंड है वो आपको फिर बताएंगे कि उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, कौन कौन सा सेठ क्या रोल प्ले कर रहा है।